हाँ, और क्या कुछ अंदर से ऐसी बात रहती है कि मैं लड़कियों को फ्लर्ट नहीं कर पाता। मैं सोचता हूँ कि जिससे भी मेरा रिश्ता जुड़े वह सच्चे दिल का हो, वह मेरी बातों को समझे। आई मीन बिन कहे मेरी बातों को समझ जाए। ऐसा हो कि उसके संबंधों में कोई स्वार्थ ना हो। अरे ये तू कौन से जमाने की बात कर रहा है? आजकल ऐसा है कहाँ? सौम्य उसकी बात को काट कर बोला। छोटी सी जिंदगी होती है, उसे जी भर कर जीना चाहिए। हर पल बस बेफिक्री का हो। है ही क्या जिंदगी में? आज है कल ऊपर चले जाना है। उसके लिए इतना दिमाग पर बोझ क्या लेना? सौम्य ने अपनी फिलॉसफी झाड़ी। वह बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा मैं सोचा करता हूँ। खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी कविताओं की तरह, मेरी शायरी की तरह। बस तब तो हो गया तेरा इश्क और मिल गया तुझे तेरा महबूब। तू सारी जिंदगी हवाई किले बनाने में ही गुजारेगा। कुछ भी हो यार, चाहे तू हंसे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक भी ऐसे ही साथी की तलाश है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसे ढूंढता हूँ। क्या वो इस वर्ल्ड में मिलेगी भी जिसे मैं सपनों में देखता हूँ, सोचता हूँ? वैसी ही इमेजिन वर्ल्ड की परी हो, वही रहेगी मेरे दिल में, वही चलेगी मेरे साथ। बस यार इसी वजह से आज तक मैं अकेला हूँ। मेरी फितरत ऐसी नहीं है कि लड़कियों से खेलो और फिर उन्हें छोड़कर दूसरे की तलाश में चल दो। एकाएक कई रंग समय के चेहरे पर आए और गुजर गए जिन्हें कौशिक ने नहीं देखा। अब चलें, अब तो बहुत देर हो गई है, सौम्य ने अनमने ढंग से कहा। चलो, कौशिक अनिच्छा से बोला। जैसे ही उसने उठने का उपक्रम किया उसे हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सौम्य की ओर देखा। क्या तुम्हें यह आवाज सुनाई दी है? सौम्य भी इधर उधर देख रहा था। हाँ कौशिक, लगा तो ऐसा ही था कि जैसे कोई कराह रहा है। अब की बार स्पष्ट स्वर में सुनाई दिया, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, पानी पानी। दोनों बहुत जोर से चौंके। यार कुछ चक्कर तो नहीं है? सौम्य डरते हुए बोला। यहाँ किसी इंसानी छाया तक का नाम नहीं है। ऐसे में आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं भूत ऊत तो नहीं है? यार कौशिक निकल लो यहाँ से। कैसी बात करते हो, इंसान हो या जानवर? कुछ दिमाग का इस्तेमाल भी कर लो। कोई भूत प्रेत होता तो हम अब तक यहाँ आराम से नहीं बैठे होते। अब तक वह हमें चबा चुका होता। कौशिक के स्वर में झुंझलाहट थी। अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर नाराज क्यों होता है यार? चल देखते हैं, आगे आगे तू पीछे पीछे मैं। शाम का चुटपुटा उतर आया था। चैप्टर 1। दोनों ने सुना। इस बार आवाज बहुत स्पष्ट थी, जो किसी लड़की की थी। मुझे निकालो, मुझे बचा लो, पानी पानी। इतनी दर्द भरी आवाज थी कि दोनों अब उस करुण पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सके। लेकिन सौम्य उस आवाज से और भी डर गया। बोला, माना कोई जरूरतमंद है, लेकिन मुझे तो वह कोई चुड़ैल लगती है। वह नीचे नहीं गया, वह वहीं रुक गया और कौशिक से बोला, जाओ तुम ही इस लड़की को बचाने का पुनीत कार्य करके आओ। कौशिक सौम्य के डर को लक्ष्य कर मुस्कुराने लगा और उसे तैश दिलाने के लिए बोला, यार काया डरते हैं जिनकी आत्मा कमजोर होती है, जिन्होंने कोई पाप किया होता है। मैंने कोई पाप किया है क्या? ये देखो अभी गया अभी आया। कहकर वह धुने जोश से पहाड़ी की ढलान उतरने लगा। उस आवाज का अनुसरण करते हुए उस ओर बढ़ा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि लड़की यहाँ कैसे आ गई। इस शांत बियाबान जगह में वो क्या कर रही थी? नीचे जाकर उसने देखा कि एक उभरी हुई जगह पत्तों के ढेर से आवाज आ रही है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे निकालो। कौशिक ने उस जगह से सूखे पत्ते से हटाने शुरू किए। उन पत्थरों से उसे एक लड़की का हाथ दिखाई दिया। उसने जल्दी से मिट्टी, पत्थर और पत्तों को उठाया तो पहले लड़की का सिर दिखाई दिया, फिर पूरी लड़की बरामद हुई। लाल रंग की सितारों से झिलमिलाती साड़ी पहने हुई थी, जो मिट्टी में सनकर धूल गर्द में अड़कर बदरंग हो गई थी। कौशिक को जैसे झटका लगा। उसकी कल्पना साकार हो गई थी। उसकी इमेजिन वर्ल्ड की परी उसके सामने थी। ऐसी ही लड़की के बारे में तो वह सोचता था। वही शक्ल, वही सूरत। लड़की बहुत खूबसूरत थी। कौशिक उसको देखता ही रह गया। फिर उसे होश आया कि वह लड़की उसके बारे में क्या सोचेगी। उस लड़की के चेहरे और पूरे शरीर पर चोट थी। जगह जगह से खून बह रहा था। कौशिक को उस पर बहुत तरस आ रहा था। अपनी सी लग रही थी वह। सच बात तो ये थी कि वह उसकी खूबसूरती के जादू की गिरफ्त में आ गया था। उसकी लाल साड़ी को देखकर लगता था कि वह शादीशुदा है, पर और कोई चिन्ह जैसे सिंदूर, बिछिया मंगलसूत्र उसके शरीर पर नहीं थे। कौशिक ने उसे पानी मिलाया। गट गट करके वह पूरी बोतल का पानी पी गई। अब उसने अपनी आंखें ढंग से खोली। वह बड़ी कोशिश करके धीरे धीरे खड़ी हुई और धूल झाड़ने लगी। कौशिक ने उससे एक साथ कई सवाल दाग दिए। आप कौन हैं और यहाँ कैसे फंसी? क्या आपको किसी ने चोट पहुँचाई है या कोई दुर्घटना हुई है? अरे रुकिए रुकिए। वह हंसी। उसकी हंसी भी भुवन मोहिनी थी। दिल के तार झनक उठे। धूल, चोट के निशान, खून लगा होने पर भी जो चेहरा हंसता हुआ।
कीचड़ में कमल की तरह सुंदर लगता है। वह स्वस्थ होने पर और श्रृंगार करने पर कितना सुंदर होगा। वह उसकी सुंदरता पर हैरान था या कोई और बात थी जो वह उसकी गिरफ्त में जकड़ रहा था। कुछ ऐसा था उस लड़की में। कहाँ खो गए? मैं यहाँ घूमने आई थी। अकेले ही घूमने निकल जाती हूँ। मुझे प्रकृति के नज़ारे देखना बहुत अच्छा लगता है। अब वह लड़की कौशिक को बता रही थी। मैं वहाँ पहाड़ी पर खड़ी खड़ी अपनी सेल्फी ले रही थी। तभी अचानक आंधी आए और उस आंधी में मैं अपना संतुलन कायम नहीं रख पाई और लुढ़कती हुई यहाँ आकर गिरी। ऊपर से लुढ़कते हुए पत्थर आकर गिरे। उन पत्थरों ने और पत्तों ने मुझे ढक लिया। मैं तो तुरंत ही बेहोश हो गई थी। पता नहीं कब तक बेहोश रही। जब होश आया तो मैंने मदद के लिए पुकारा और आप चले आए। इतना कहकर उसने जो कृतज्ञ नजर कौशिक पर डाली तो कौशिक निहाल हो गया। चलिए आपको आपके घर पहुंचा दूं। आप घायल हैं, अकेले नहीं जा पाएंगी। मेरा घर। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी तैराई। मेरा घर कोई नहीं है। अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। और फिर मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मैं एक बार बीमार हो गई। इसकी वजह से कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाए और तब स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। मैं अलग कमरा लेकर रहती थी। किराया नहीं दे पाए तो उसने भी मुझे निकाल दिया। मुझ अकेली लड़की पर उसकी नीयत ही खराब थी, इसीलिए मैंने उसका घर छोड़ने में ही भलाई समझी। आप मुझे अपने यहाँ ले चलिए। आपका काम कर दिया करूँगी। खाना, झाड़ू, पोछा सब करूँगी।